जय श्री कृष्ण। देखिएगा, अभी पिछले भाग में मैंने और भी कुछ बारीकी निकाली हैं कुंडलियों में, है ना। आप लोगों ने पसंद भी किया कुंडलियों को। अभी जो नया हूँ, जिस हिसाब से नया नया यूट्यूब पर सीख रहा हूँ काम करना, ये सब्जेक्ट है इस बारी कुंडली का कि कब आपका प्रेम संबंध स्थापित होगा। आपका प्रेम संबंध कब स्थापित होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये देखो, होता तो सबको है, लेकिन यहां पर शब्द क्या लिखा रहे हैं मेरे, स्थापित, है ना। प्रेम तो हर कभी हो जाता है, राह चलते हो जाता है। ठीक है, मन का कारक है, चंद्र मन का कारक है। जब मन ने किया उस समय प्रेम हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्थापित कब होगा, रुकेगा कब, स्थायी रूप से चलेगा कब, आगे जाके शादी में कन्वर्ट हो सकता है क्या, आप ऐसा विचार कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए आपको क्या है, देखिए इस कुंडली को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप गौर से देखो, मंगल बैठा है, साथ में शुक्र बैठा है। मंगल शुक्र, ये देखो आप, मंगल शुक्र, ये चौथे भाव में हो या फिर सातवें भाव में हो। दसवें भाव में हो, 12वें भाव में हो। ठीक है, मंगल शुक्र, ये है मंगल शुक्र, मंगल शुक्र, मंगल शुक्र, ये मंगल शुक्र। ठीक है, मंगल शुक्र जो है चौथे, सातवें, 10वें, 12वें भाव में मानकर चलो बैठे, युति बनाकर बैठे। दो कंडीशन होती है कुंडली में, एक युति बनाकर बैठे हैं तो आपका प्रेम संबंध जो है बनता है। कुछ गोचर में कभी कभी क्या है, जैसे गोचर में बनते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में अभी जैसे मैं मानकर चलिए आज की डेट की बात करूं तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर है ना। तो ये महीने 2 महीने का प्रेम संबंध बन सकता है कहीं पर। ठीक है, कहीं पर, सबका नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अदर ग्रहों की एक्टिविटी नहीं है। 2 दिन के लिए खास इमोशन आ सकते हैं, यदि चंद्र जिस दिन शुक्र के साथ गोचर करेगा उस दिन 2 दिन का एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल शुक्र चंद्र की युति के कारण 2 सवा 2 दिन जो है प्रेम प्रसंग रहेगा थोड़ा हृदय में। लेकिन परमानेंट जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र हैं या शुक्र चंद्र हैं या मंगल चंद्र हैं, ठीक है, इन भावों में, कहाँ, चौथा, सातवां, 10वां और ये 12वां। देखो ये 12वां है ना, ये 12वां है, ये 10वां है, ये चौथा है और ये 7वां है। अब आपको गौर क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने राशियाँ लिखी हैं, 1 2 3 4। मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। ये राशियाँ यदि इन भावों में बैठी हैं तब भी ये योग निर्मित होता है। ठीक है ना, मेष, वृष, तुला, वृश्चिक, यदि ये वाली राशियाँ इन भावों में होती हैं तब भी इन ये वाले योग बनते हैं इससे। ठीक है, अब दृष्टि योग भी कह सकते हैं आप, मानकर चलो जैसे मैंने यहाँ बताया, ये चौथा भाव है, ये 10वां भाव है, शुक्र मंगल यहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ से देख रहा है, तब भी ये योग निर्मित होता है। ठीक है, अब बात समझना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु और शनि जैसे दृष्टि पड़ गई, मानकर चलो गुरु, मानकर चलिएगा कि आपका गुरु कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, गुरु आपका यहाँ है, अब गुरु की यहाँ पर, यहाँ से दृष्टि पड़ी 9वीं। ठीक है, तो ये प्रेम संबंध आपका लंबा बन जाएगा, ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, शनि की दृष्टि पड़ गई। ठीक है, मानकर चलो आपका शनि यहाँ बैठा है। ठीक है, तो शनि का ये तीसरा घर, 1 2, ये तीसरी दृष्टि पड़ गई शनि की राशि पर गोचर। जब शनि इन राशियों पर गोचर कर रहा है, जो मैंने राशियां लिखी हैं, ये शनि इन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, गुरु इन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, तो फिर ये आपके संबंध में भी शनि दृष्टि डाल रहा है, तो थोड़ी अड़चन जरूर आएगी, लेकिन आपका संबंध जो है बनने के 99% योग रहेंगे, और गुरु है तो 100% योग रहेंगे। ठीक है, पूरा पॉइंट का है, दोबारा सुन लीजिएगा। मंगल शुक्र यदि आपके चौथे, सप्तम, 10म एवं द्वादश भाव में बैठे हैं
चंद्र वहां गोचर कर रहा है, मंगल या शनि भी उस राशि में या उस भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उस समय जो आपके नैन मटक्का होता है, जिसको हम कहते हैं मिलना होता है व्यक्ति से, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और वो शादी तक भी जा सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। ठीक है। बकर अब आपकी कुंडली के थोड़े से दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा ये भी देखी जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं राहु केतु के कारण आपकी कुंडली में श्रापित योग बन रहा है, तो उस कारण से ये सब डिस्टर्ब भी हो जाता है। कई लोगों की कुंडली में जैसे गुरु राहु हैं साथ में, तब भी ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप चेक करा सकते हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट होता है समझने के लिए, उसको आप जरूर समझिएगा। जैसे चौथा भाव है ये, ठीक है, यहाँ पर आप एक बार ध्यान देना, है ना, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब कहाँ बनेगा रिलेशन, कैसा बनेगा, ये चौथा भाव है, ये सातवां है, ये 10वां है और ये 12वां है। अब ये सब यहाँ ग्रह हैं और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो जो आपके माता का स्थान है, ठीक है, या आप जिससे आपकी दोस्ती हो रही है, वो माता आपकी जो माता जी हैं वो उनको सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है। और मैं आपसे ऐसा भी कह सकता हूँ कि उससे दोस्ती करके आपको काफ़ी सुकून भी महसूस मिलेगा, सुकून होगा। ये पॉइंट वाली बात है। यदि ये ग्रह यहाँ चौथे हाउस में गोचर कर रहे हैं तो माता आपकी सपोर्टेबल होंगी उसमें। और या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे आपकी माता मानकर चलिए कहाँ पंजाब की हैं माता जी, या मुंबई महाराष्ट्र की हैं, मुंबई की हैं, दिल्ली की हैं प्रॉपर, तो वो दिल्ली या उनसे रिलेटेड, उनके रिश्तेदारों से रिलेटेड या उनकी जान पहचान वालों से रिलेटेड, ठीक है, या आपकी माता को पसंद आने वाली वो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। अब 10th हाउस में है, कर्म भाव में है, तो आपके ऑफिस से रिलेटेड वो व्यक्ति हो सकता है, आपके पिता के क्षेत्र से रिलेटेड वो व्यक्ति हो सकता है, पिताजी के जान पहचान वालों से रिलेटेड हो सकता है, या पिताजी को जो काम अच्छा लगता है, मान के चलिए आपके पिताजी कोई इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोई आईटी वाला ढूंढ रहे हैं, इत्तेफाक से वो आईटी वाला ही मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ये ग्रह गोचर कर रहे हैं तो। अब 7th हाउस में यदि गोचर कर रहे हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका जो रूटीन है, जिसे आप चाहते हैं, जो आपकी हॉबी है कि यार भाई मेरे साथ कोई ऐसा पार्टनर हो, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, जब मैं जागूं वो जागे, मैं सोऊं वो सोए, हम साथ साथ खेल रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, फलाना ढिकाना, स्केटिंग करना, ये सब यदि आपके शौक हैं, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, तो वो आपको ऐसा ही मिलेगा यदि यहाँ पर गोचर किए हैं। और मानकर चलो आपका एस्ट्रोलॉजी आपका शौक है, भागवत पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना, ठीक है, अध्यात्म वगैरह से करना, ये सब आपके शौक हैं और यहाँ पर ये सब आपके ग्रह बैठे हैं, तो आपको पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा गुरु की दृष्टि पढ़ने पर। ठीक है, 12th हाउस में है तो ये व्यक्ति बाहर का मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगा, जैसे ये मेट्रो मनी वगैरह जो ऐप होते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप चलते हैं, फेसबुक हो गया, जैसे बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो यहाँ से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है इस दौरान, इस अवधि में। ठीक है, जब कब ये मंगल शुक्र चंद्र गोचर कर रहे हैं, मंगल शुक्र की युति हो, चंद्र वहाँ गोचर कर रहा हो, गुरु दृष्टि डाल रहा हो उन राशियों में या उन भावों में, जैसे यहाँ पर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको पार्टनर मिल सकता है। आने बात समझ में आपको, ये मैंने आपको बताए हैं स्थान की, कौन सा व्यक्ति हमें कब कहाँ कैसे मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, एस्ट्रोलॉजी क्लास के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेडिक्शन के लिए ये दिए गए नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह यूट्यूब पर आऊँ और आप लोगों को काफ़ी पूरी एस्ट्रोलॉजी विधि विधान से सिखा सकूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैं समझाता हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। वैसे मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। जय श्री कृष्णा।